हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोपामुद्रा पटनायक आप सभी को कलिंग फिजिक्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम कुछ इजी न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, उसके बाद मॉडल लेवल का करेंगे और उसके बाद एंट्रेंस ओरिएंटेड ताकि कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, आप जब भी कोई भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं, पहले उसे क्या करें, जो क्वेश्चन होता है उसे फ्रैगमेंट्स में समझने की ट्राई करें। देखिए, ये जैसे देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको हम आधे आधे हिस्से में समझते हैं। जैसे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the minus 19। तो बच्चों, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है इस सेंटेंस में कि हमें फोर्स दिया गया है 3.7 into 10 to the minus 19 न्यूटन। ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये एक रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में लग रहा है। वो कैसे नेचर में है? चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। दैट मींस अगर इसका चार्ज प्लस क्यू है, इसका भी चार्ज प्लस क्यू है, तो टू इक्वल चार्जेस इज दिस मच। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये तो ऑब्वियस है, दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स ही होगा। तो ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3.7 into 10 to the minus 9 न्यूटन। फिर उसको पूरा करते हैं क्वेश्चन को। When they are separated by a distance of 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये फोर्स कब लग रहा है? जब वो दोनों इतने डिस्टेंस पे है। कितने? 5 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस नॉर्मली आर लेते हैं, तो आर कितना दिया गया है? 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एक और गौर करने की बात है। देखिए, जो फोर्स हमें दिया गया है वो न्यूटन में है, दैट मींस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है। लेकिन अभी जो आर्मस्ट्रॉन्ग दिया गया है वो एसआई सिस्टम में नहीं है। हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, दैट मींस मीटर में कन्वर्ट करना है। तो फिर आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होगा? 10 to the minus 10 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं। अभी फोर्स दिया गया है, आर दिया गया है, हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो वो बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ईच आयन से मिसिंग है। मतलब ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। दैट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले गए हैं। वैसे ही यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर में है। ठीक है, तो हमें तो डायरेक्ट एन नहीं मिल सकता, तो हम फोर्स के डेफिनेशन से Q निकाल सकते हैं। और Q इज द चार्ज contained by a body is equals to number of charge and charge on one electrons, और number of electrons into charge on one electron। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फोर्स इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the force of, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charged body is equals to कितना होता है? 1/4 pi epsilon naught into दो जो चार्ज हैं Q into Q, that means Q square divided by R square। कितना है? तो यहाँ पे फोर्स कितना दिया गया है? 3.7 into 10 to the minus 9। 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना होता है? 9 into 10 to the power 9। वैसे ही ये हो जाएगा Q स्क्वायर। R कितना दिया गया है? 5 into 10 to the power
-10 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा तो q का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। q स्क्वायर इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू द माइनस 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर। तो चलिए सो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10 टू द पावर 9 और ये हो गया 10 टू द माइनस 9 इंटू 10 टू द माइनस 20, दैट मीन्स 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द माइनस 9 10 टू द माइनस 20 10 टू द माइनस 29 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 टू द माइनस 9। Hence 3.7 into 25 divided by 9 into 10 to the minus 38। तो ये कितना है q स्क्वायर। q का वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा इसका रूट ओवर हो जाएगा इंटू 10 टू माइनस 38 होल रूट ओवर। वैसे ही इसे अगर निकालेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये जो चार्ज है ये कितना निकला 3.2 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द चार्ज आयन। वैसे ही तो Q कितना होता है n इंटू E। n is the number of electrons and E is the charge on one electron. Then n is equals to Q by E, इसे भी लिख सकते हैं। तो हमें Q मिल गया है और हमें चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या हो जाता है, नंबर इज 2। सो दिस चार्ज आयन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 2 numbers of electrons are missing from each charged ion। इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो बच्चों चलिए थोड़ा अलग किस्म का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे भी देखने से लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। वैसा कुछ नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है क्योंकि इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा दिया गया होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स में समझेंगे, उसके बाद क्या दिया गया है और क्या निकालना है उसे हम थोड़ा समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे ही देखते हैं। 2 सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 सिमिलरली चार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर्स। 2 स्फीयर्स हैं A एंड B और वो क्या है, सिमिलरली चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर चार्ज Q है यहाँ पे भी चार्ज Q होगा। अगर ये पॉजिटिव है देन ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है देन ये भी नेगेटिव होगा। तो लेट्स से हम इन दोनों को ही पॉजिटिव लेके चलते हैं। Spheres A and B repel each other with a force of this much। तो फिर ये जो A स्फीयर है ये B स्फीयर को इस तरफ रिपेल कर रहा है और जो B स्फीयर है वो A स्फीयर को इस तरफ रिपेल कर रहा है। कितने फोर्स में, जो फोर्स है वो है 2.0 इंटू 10 टू माइनस 5 न्यूटन। ये हमें दिया गया है, ठीक है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर। तो फिर इन्हीं 2 स्फीयर की तरह एक थर्ड स्फीयर है जो कि अभी अनचार्ज है। दैट मीन्स द चार्ज कंटेन्ड बाय द चार्ज नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज नाउ 0। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच टू A। तो अभी इसे क्या किया गया, ये जाके A को टच कर लिया।
तो फिर देखिए ये सिमिलर टाइप के स्फीयर्स हैं, मतलब साइज में ये सिमिलर है, मेटेरियल वाइज ये सिमिलर है, तो ये जो चार्ज है क्या हो जाएगा, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पास पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2, इस प्लस Q/2, और इसके पास कितना रह जाएगा, Q/2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो फिर ये जो चार्ज हो गया इसे लेके क्या कर देंगे, ये जो थर्ड चार्ज स्फीयर है इसे लेके सी को इन दोनों के बीच में रख देंगे। ठीक है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस बॉडी, दिस स्फीयर। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे डिफरेंट है। तो देखिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव। देन फोर्स ऑन चार्ज C, तो यहाँ ये तो इस तरफ नहीं होगा, ये होगा इस तरफ, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A। वैसे ही जो B चार्ज है वो भी C को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट मीन्स वो किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ अगर फोर्स देगा तो वो अट्रैक्शन हो जाएगा, तो वो रिपेल करेगा मतलब खुद से दूर करेगा। दैट मीन्स इस तरफ होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ठीक है, और ये जो फोर्स, दो फोर्स हैं, अगर हम इन दो फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकाल दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा नेट फोर्स। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये दो ही फोर्स एक ही लाइन में होंगे, तो आइदर इसको हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दैट मीन्स दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। सो द फोर्स ऑन द नेट फोर्स ऑन C कितना होगा, जो बड़ा फोर्स होगा उससे माइनस हो जाएगा छोटा फोर्स। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। ऑपोजिटली डायरेक्टेड है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो दोनों माइनस होंगे। अगर एक डायरेक्शन में होता तो वो प्लस हो जाते। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है और इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस आपको पता है। अगर कोई बच्चा इस चीज में डाउटफुल है तो वो जाके वेक्टर का टॉपिक एक बार जरूर देख ले। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, तभी जाके हमें ये नेट फोर्स मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, तो वो फोर्स कितना है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस चार्ज के बीच में लग रहा है फोर्स, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में। इसका चार्ज कितना है, Q/2, और इसका चार्ज भी Q/2, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, अगर हम ले लेते हैं ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में अगर डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे दिया गया है देखिए, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, देन A और C के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो R/2 होगा, क्योंकि वो उसके मिड पॉइंट में है, तो R/2। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम K लिख सकते हैं, Q²/4 R²/4, और हम 4 कैंसिल कर देंगे, Q²/R²। ठीक है, देन हम निकालते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू चार्ज स्फीयर
बी। वो फोर्स कितना है? एफ सी बी। तो हम उसको लिख सकते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 कितना है? चार्ज ऑन B। Q2 कितना है? चार्ज ऑन C डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R बाय 2। ठीक है, तो ये कितना होगा? K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और दिस मच K 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज द force between sphere C and sphere D. So net force on C। तो यहाँ पे बड़ा फोर्स कौन दिख रहा है हमें? ये वाला फोर्स, क्योंकि इससे ये 2 गुना ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन द नेट फोर्स ऑन C कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो इसे हम क्या लिखेंगे? K 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे लिख दिए FCB माइनस FCA। K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम C टूवर्ड्स A, ऐसे लिख सकते हैं। C से दूर जा रहा है और किसकी तरफ जा रहा है वो फोर्स? A के तरफ। ठीक है, तो ये जो निकला वो है कितना? K इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमें फोर्स मिला है, लेकिन ये पूरी हमें मैग्नीट्यूड में नहीं मिला है। देखिए अभी जो पहले का कंडीशन लेते हैं, क्या था पहले कंडीशन? ये जो A और B चार्ज थे, इसके पास अगर Q चार्ज था और इसके पास अगर Q चार्ज था, जो पहले का कंडीशन है, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या था? R था। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कितना होगा? K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और वो हमें कितना दिया गया है? 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन वही यहाँ पे भी निकला है। देखिए, लेकिन ये जो फोर्स है इससे डिफरेंट है। इसे अगर हम F डैश दे देते हैं, ये जो फोर्स है किन दोनों के बीच में है? स्फीयर A और स्फीयर B के बीच में। और ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर लग रहा है? जो थर्ड स्फीयर है उसको जब हम बीच में लेके आते हैं, जिसके पास कितना चार्ज है? Q/2 चार्ज है, उसके ऊपर नेट फोर्स है ये वाला फोर्स। तो लेकिन हमें एक्सप्रेशन इन दोनों का इक्वल ही मिल रहा है। देखिए K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यहाँ पे भी K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में इसी फोर्स से इक्वल होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम C टूवर्ड्स A। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मली एंट्रेंस में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे पार्ट में। तो देखिए पहला क्या है? 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance of R from each other। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ये जो एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी क्या है? Q। ये दोनों आइडेंटिकल है, दैट मीन्स इन दोनों का चार्ज भी सेम ही होगा। each are kept at a distance R from each other। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है? R। A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that, तो यहाँ पे और एक थर्ड चार्ज रखा गया है, जो कि ये जो 2 चार्ज हैं इन दोनों के बीच में कहीं रखा गया। मिड पॉइंट नहीं बोला गया है ये कहाँ पे रखा गया है? प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव 2 चार्जेस such that all the 3 charges are in equilibrium। ये कहीं पे भी रखा जा सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है या फिर किसी भी एक पॉइंट पे रखा जा सकता है। हम ले लेते हैं, देखिए ये अगर
ये अगर ए हो गया, ये अगर बी हो गया, ये अगर ओ हो गया, तो ए और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो x होता है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो ले लेते हैं, डिस्टेंस में रखा गया है ए से, वो है x डिस्टेंस पे। कैसे ये तीनों कैसे रह रहे हैं कि अगर ये थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में आके प्लेस हो जाता है तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, में तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो हमें ये जो चार्ज है इसका पोजीशन, इसका मैग्नीट्यूड और इसका साइन पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ये सब इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए ये जो चार्ज है आपको दिया गया है, सिमिलर टाइप के चार्ज हैं, आप चाहे तो पॉजिटिव लिख सकते हैं या फिर नेगेटिव ले सकते हैं, जिस टाइप में भी चार्ज हो। हमें पता है दो इक्वल चार्जेस अगर सिमिलर आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर थर्ड टाइप का चार्ज इन दोनों के बीच में आ जाता है और बोला जाता है कि ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्टेबल है, तो कैसे स्टेबिलिटी आएगा, ये जो इसको रिपेल कर रहा था दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जो रिपेल कर रहा था, और ये भी इसको जो रिपेल कर रहा था फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा था और ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा था। तो तीनों इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, जब ये जो चार्ज है इसको, ये जो फोर्स है जो कि इसे इस तरफ धकेल रहा था, अगर ये वाला चार्ज इसको उसी फोर्स से अपनी तरफ खींच ले तो वो एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा किस पे, जो ये ए पॉइंट पे जो चार्ज है, और कितना फोर्स डालेगा, जितने फोर्स से ये वाला चार्ज इसको धकेल रहा था। तो ये जो फोर्स डालेगा ये कितना हो जाएगा, एफ ए बी के इक्वल हो जाएगा और ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, ये इसको अगर धकेल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा कि ये इस तरफ मूव करने का ट्राई करेगा, वैसे ही ये अगर इसे रिपेल कर रहा है तो ये इस तरफ मूव करने का ट्राई करेगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, अगर ये वाला चार्ज इसको इसी फोर्स से अपने तरफ खींचे और इस वाले चार्ज को भी अपनी तरफ इसी फोर्स से ही खींचे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं F डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये दोनों भी क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ये इसके साथ इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये इसके साथ इक्वल एंड ऑपोजिट है, और ये दोनों क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो पहले चलते हैं साइन की तरफ, क्योंकि ये हमें पहले ही मिल जाएगा। क्या होगा साइन, देखिए अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हुआ तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो एक्टिव है। अगर इसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये इसको भी धकेलेगा, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होगा जो कि हमारे थ्योरी को मैच नहीं करता। तो फिर अगर हम इसे नेगेटिव ले लेते हैं तो हमें हमारे थ्योरी से मैच करता है, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और इससे भी अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स ये जो चार्ज स्मॉल q है वो इन दोनों चार्ज के कितना होगा, ऑपोजिट होगा। मतलब
ये अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो ये पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स द साइन ऑफ चार्ज Q इज ऑपोजिट ऑफ द साइन ऑफ चार्ज Q इज ऑपोजिट टू द साइन ऑफ दीज टू चार्जेस. ठीक है, ये जो चार्ज का इसका पोजीशन निकालते हैं पहले. तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्या है, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है. तो फिर हम बोल सकते हैं ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. दैट मीन्स इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स से मिलता होगा. तो फिर हम लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन force of attraction between Q at A and Q at O is equals to force of attraction between Q at B and Q at O. ठीक है, तो force of attraction between these two charges is how much? 1 by 4 pi epsilon naught charge Q into charge Q divided by distance of separation between these two charges is x, hence x square is equals to 1 by 4 pi epsilon naught charge on the two bodies Q and Q divided by distance of separation, that means r minus x whole square. Then Q cancel, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught cancel. X square is equals to r minus x whole square, or x equals to r minus x, or 2x equals to r, और x equals to r by 2. ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चल रहा है, ये जो चार्ज है ये पूरी इन दोनों चार्ज के बीचों बीच प्लेस्ड है. ठीक है, तो डिस्टेंस हमें मिल गया, ये r/2 डिस्टेंस में है. दैट मीन्स ये कितना है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी r/2 ही है. तो अभी चलते हैं, जो दिया गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, जो चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है. साइन तो हमने पता लगा लिया, जो भी साइन इन दोनों का होगा ठीक ऑपोजिट साइन इसका होगा. तो अभी चलते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये वाला इंफॉर्मेशन लेते हैं. देखिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन Q at A and Q at B is equals to force of attraction between Q at A and Q at O. इसे ले सकते हैं या फिर इसे ले सकते हैं. ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन Q at A and Q at B, और इसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q at A बाय चार्ज Q at B. तो इस वाली इंफॉर्मेशन का अगर हम यूज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q divided by r square is equal to force of attraction between the two charges, these two charges, hence 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q divided by, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है x. x को हम अभी निकाले r/2, तो हम इसको लिख सकते हैं r/2 होल स्क्वायर. वैसे ही Q कैंसिल, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught कैंसिल. Q by r square is equals to Q by r square into 4, r square cancel, hence small q is equals to Q by 4. ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. एंड साइन कितना होगा, चार्ज Q is opposite in sign
एज दैट ऑफ चार्ज Q। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना हुआ Q/4, डिस्टेंस कितना है R/2। तो इसे अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो चार्ज एट A है Q, ये चार्ज एट B है Q, और यहाँ पे जो चार्ज है Q O में, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो R है, इन दोनों के बीच में R/2 है, दैट मीन्स पूरा मिड पॉइंट पे है, और ये जो चार्ज है ये कितना है Q/4 है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव हुए तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आप सभी को ये जो हम 3 क्वेश्चन किए, इसमें सारा सब लगभग सब टाइप का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हो सकता है आपको क्या हो सकता है, आपको ये वाला थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जाए, मतलब जो इंफॉर्मेशन है या फिर इन दोनों चार्ज का पूरा मैग्नीट्यूड दिया जाए और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए, या फिर ये जो चार्ज है इसे कहाँ पे प्लेस किया गया है वो डिस्टेंस पूछा जाए। तो लेकिन इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कुछ नया क्वेश्चन होगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप इससे रिलेटेड जितना भी मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है आप उसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, जितना आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको उतना ही मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो न्यूमेरिकल्स का एक डर होता है बच्चों में वो भी दूर होगा। तो बच्चों आज का जो न्यूमेरिकल्स का सेशन है यहीं पे रखते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लेके आएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।